हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 31 Jan शिफ्ट टू लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex curved surface of radius 20 centimeter and refractive index 1.5. If the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at डैश सेंटीमीटर। यहाँ पूछ रहा है क्या होगा इमेज, कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। तो देखिए डायग्राम से समझिए इसको पहले आप, क्योंकि जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा आपको समझ में आएगा नहीं। डायग्राम से बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, विजुलाइज हो जाता है अच्छे से, और जब एक बार विजुलाइज हो जाता है तो फिर सॉल्व करना भी ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ओके, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ऑब्जेक्ट को बोला गया कि ये 100 सेंटीमीटर पर है ना, ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर। एंड जब भी कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस की बात होती है ना, जब भी कर्व सरफेस की बात होती है तो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है बच्चों, है ना, फॉर्मूला यूज़ होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, यहाँ पर μ2 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, μ1 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, v मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका सेंटर इधर होगा, दैट मीन्स कि अगर सेंटर इसका कहीं मान लीजिए इधर हुआ, ठीक है, तो इसका रेडियस भी इधर ही होगा। और मेजरमेंट सारा कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ से पोल से। तो पोल से मेजरमेंट करने के लिए आप इधर जाएंगे, और देखिए लाइट कहाँ है, तो एक तरह से लाइट तो इधर जा रहा है, मान लीजिए ये लाइट हो गया। अब लाइट यहाँ आकर के इधर कहीं ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा, ओके, तो लाइट का डायरेक्शन इधर हो गया। एंड रेडियस जो मेजरमेंट करने जाएंगे आप इधर जाएंगे, तो रेडियस का साइन क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। दैट मीन्स कि रेडियस को लिखेंगे आप +20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो पोल से मेजरमेंट करने अपोजिट में जाना पड़ेगा अपने को, है ना। पोल देखो लाइट इधर जा रहा है ना, तो हम पोल से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लाइट के अपोजिट में, तब जा करके हम लोगों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर लाइट का अपोजिट जाएंगे हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज -100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड मीडियम यहाँ पर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फर्स्ट मीडियम एयर है, दैट मीन्स कि 1 है। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कीजिए, तो 1.5/v माइनस 1/-100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 है, ओके। सो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 0.5/20 दैट इज 1/40। तो हम लोग को ये मिल गया 1/40। ठीक है, तो अब यहाँ से 1.5/v प्लस 1/100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/40। तो इधर से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तो 3/2 कर देंगे, 1.5 को आप 3/2 कर सकते हैं, और जो 1/100 है ना आप उसको दूसरे साइड में भेज दीजिए, 1/40 माइनस 1/100। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40 × 100 कर देता हूँ एलसीएम के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40, तो 3/2 इज इक्वल टू, हम लोग v चाहिए यहाँ पर, तो 60/40 × 100। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों 20 से कैंसिल होगा, और ये 20 इसको 2 से कैंसिल करेगा, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए, तो फाइनल जो बच रहा है वो कितना, 100 बच रहा है, दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/100। दैट मीन्स कि इमेज का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है ना, इसका पोल से डिस्टेंस कितना मिल रहा है हम लोगों को, 100 सेंटीमीटर। एंड आपसे पोल से तो पूछा नहीं है, आपसे इमेज का डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डैश सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मतलब आपसे ऑब्जेक्ट से पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, इसको आप कुछ डिस्टेंस मान लीजिए s, तो s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 + 100 दैट इज 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 200। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप यहाँ पर फिल करेंगे 200।